हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। आप में से बहुत से बच्चे जिनको जो है अब समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आज जो है मुझसे बहुत से बच्चों ने कहा कि मैम एग्ज़ाम के 2 दिन पहले का आप हमें जो है टाइम टेबल दे दीजिए, जब मैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन कंडक्ट कर रही थी। तो गाइज़ अभी जो है 2 दिन का टाइम टेबल आपको अपने हिसाब से बनाना होगा। आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी होगी मेरे हिसाब से। अब आप जो है क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन 2 दिनों में गाइस डरना बंद कर दो। ठीक है, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप में से बहुत से बच्चे अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसे हुआ। एंड बहुत से बच्चों को जो है वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लग गया, 2 आवर्स 3 आवर्स। एंड अब एग्ज़ाम के वजह से वो टेंशन में कि कहीं एग्ज़ाम में भी ऐसा नहीं हो। तो गाइस आपको टेंशन नहीं लेना है, एग्ज़ाम का तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। तो आप जो है अभी डरना बंद कर दो, एग्ज़ाम का मत सोचो। फ़िलहाल जो है आप पढ़ते रहो गाइस, आपको एग्ज़ाम देना है बस। टेक्निकल इशू होगा, ये होगा वो होगा, कहीं एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, ऐसा मत सोचो गाइस। आप कुछ भी नहीं सोचोगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना सोचोगे उतना ज़्यादा आप डरोगे, तो हमें डरना नहीं है इस टाइम पे। उसके बाद है डोंट डू समथिंग न्यू। अब बहुत से बच्चे जिनका जो है करंट अफेयर स्टडी मटेरियल से नहीं हुआ है। गाइज करंट अफेयर्स अगर स्टडी मटेरियल से नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, बट प्लीज़ अभी जो है आप कुछ न्यू ट्राई करने की मत करो। बहुत से बच्चों ने क्या किया है, ऐप्स ओपन कर लिए एंड सारे मंथ्स के कवर कर रहे हैं। गाइज अभी एंड टाइम में कवर नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको जो याद होगा आप वो भूल जाओगे। तो आपके हाथ में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो 30 मार्क्स आपके हाथ में है। ई बुलेटिन के जो है MCQs कर लो एंड ICSI की जो मॉक टेस्ट थी करंट अफेयर्स की, उसके आंसर्स आप देख लेना एंड MCQs देख लेना, मैं कहूँगी। तो प्लीज़ कुछ भी न्यू नहीं करो। अगर कोई टॉपिक आपका छूट गया, आपसे होता है तो करो, अदरवाइज़ रहने दो गाइज, क्योंकि उसके चक्कर में जो पोर्शन आपका कवर है उसको भी छोड़ दोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद है डिवाइड योर स्टडी आवर्स। अब गाइज आपको जो अपने स्टडी आवर्स जो है डिवाइड करने होंगे मेरे हिसाब से। अगर आप सपोज फ्राइडे के दिन, आपका सैटरडे को एग्ज़ाम है राइट, तो आप जो है फ्राइडे के दिन कैसे अपने स्टडी आवर्स डिवाइड करोगे। हर एक सब्जेक्ट को आपको रिवाइज करना है 3 to 4 आवर्स में, ठीक है। तो टोटल आपको जो है अपनी पूरी स्टडी जो है 9 to 12 आवर्स में कंप्लीट करनी है। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन को 3 आवर्स दोगे क्योंकि आपका हो गया या रीड आउट भी कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा, ओके। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम भी रीडिंग कर रहे हो तो हो जाएगा क्योंकि वो करना आसान है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स को आप 4 आवर्स दे सकते हो या 3 आवर्स दे सकते हो अगर कुछ टॉपिक आपका पेंडिंग भी है तो। एंड अगर रिविजन कर रहे हो तो जल्दी कंप्लीट करो 3 आवर्स में। एंड अगर कुछ पेंडिंग है तो 5 to 6 आवर्स तो लग ही जाएंगे। एंड उसके बाद जो है आपका आता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो गाइज लीगल एप्टीट्यूड के लिए 3 to 4 आवर्स देना अगर आप रिवाइज कर रहे हो। एंड कुछ टॉपिक लेफ्ट है तो मैं कहूँगी लीगल एप्टीट्यूड एक दिन पहले कवर करने का कोशिश मत करो, ठीक है। प्लीज़ आप जो है एक दिन पहले मत करो, जितना हुआ है ठीक है। हाँ, अगर 3rd या 4th चैप्टर बाकी है तो वो कवर करना आसान है, बट अगर कॉन्स्टिट्यूशन लेके बैठोगे तो वो कहीं ना कहीं कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप में कैपेसिटी है कि नहीं एक दिन पहले भी मैं कर लूँगा तो डेफिनेटली करो, बट अगर डरते नहीं हो तो करो, अदरवाइज़ नहीं करो। एंड आपको जो है रिवाइज कर रहे हो आप तो 3 to 4 आवर्स देने हैं। एंड अगर आपका पोर्शन कुछ लेफ्ट हो गया है, ठीक है, तो भी आप जो है उस हिसाब से डिसाइड करो कि मैं रिवाइज भी करते जाता हूँ एंड जो टॉपिक्स रिमेनिंग है वो भी कवर करते जा रहा हूँ। तो अगर आप रिविजन कर रहे हो तो 3 to 4 आवर्स ईच सब्जेक्ट के लिए ट्राई करो। 9 to 12 आवर्स जो है मेरा हो जाए पूरा रिविजन, ओके। एंड उसके बाद एनालाइज करो आपने क्या कवर किया है एंड अभी क्या करना है। बहुत से बच्चे जिनका अभी तक पोर्शन नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, तो एनालाइज करके रखो, ठीक है। एंड रिवीजन भी चल रहा है तो साथ में रिवीजन भी करो। एंड जो टॉपिक्स अनलेफ्ट है अगर आप में कैपेसिटी है तो वो कवर करो, अगर आप में कैपेसिटी है तो, अदरवाइज छोड़ दो। उसके बाद टर्न ऑफ द टेक्नोलॉजी। गाइज प्लीज़ अपनी जो है ना फ़ोन को अपने आप से दूर रखना, या अगर आपके ऊपर जो है आपका कंट्रोल है तो फ़ोन को अपने पास रखना। बाकी जो है ग्रुप से दूर रहना, स्पेशली ग्रुप से दूर रहना, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ना आधे से ज़्यादा पढ़ाई हम ग्रुप पे ही करते हैं एंड वहीं पे ही हमारा सत्यानाश भी हो जाता है। तो प्लीज़ ग्रुप से दूर रहना, एग्ज़ाम के एक दिन पहले के लिए कह रही हूँ। अदरवाइज़ ग्रुप्स यूज़फुल होते हैं लेकिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप रिविज़न कर रहे हो या आपका जो है पोर्शन लेफ्ट है तो उस दिन आपका जो नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ उस दिन के लिए आप ग्रुप से दूर रहना, ठीक है। एंड दोस्तों से भी दूर रहना एक दिन के लिए। उसके बाद तो साथ ही हो। एंड उसके बाद जो है रिव्यू समरीज रेदर देन फुल नोट्स। अब बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम आप
क्या कहते हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले हम स्टडी मटेरियल करें या मैराथन देखें या एमसीक्यू नोट सॉल्व करें? तो गाइज़ मैं कहूँगी आपने जो भी स्टडी मटेरियल से पढ़ा है, आपको जितना भी समझा है लेक्चर्स देख के, मैराथन देख के, जो भी आपने किया, आपको जितना भी कंसेप्ट समझा है ना, आप जो है स्टडी मटेरियल ओपन करके बैठना एंड आपको उस चैप्टर में क्या क्या समझा है, क्या पॉइंट्स है, वो अपने आप को समझाते जाना, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक एक लाइन पढ़ना इट्स नॉट पॉसिबल, मैं ये समझती हूँ। तो आपको जो अपने आप को शॉर्ट में समझाते जाना है एंड हाईलाइट करते जाना है कि मैंने क्या क्या किया है ऐसे, क्योंकि हर एक लाइन एग्ज़ाम के पहले पढ़ना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम जो है पॉइंट वाइज या सब पॉइंट वाइज ऐसे ही पढ़ते हैं कि मुझे क्या क्या समझा, ठीक है, एंड कुछ पेंडिंग होता है तो वो हम रीड आउट कर लेते हैं एक बार, तो ऐसे करना। उसके बाद नेक्स्ट है रिवाइज एवरीथिंग इन 24 आवर्स। गाइज प्लीज़ एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक रिविजन कर लेना, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लो, जितना भी आपसे होता है रीड आउट, आपको जितना भी याद है मतलब रिविजन कर लो, ठीक है। एक जो है रिविजन कर लोगे ना तो क्या है, आपको एग्ज़ाम के दिन पे कुछ चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे क्या है, उनको जो है प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं ऐसा नहीं हो जाए मेरे साथ कि मैं भूल जाऊँ। तो गाइज़ एक बार जो है एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले आप जो है रिवाइज़ कर लो जितना होता है, ठीक है, पूरा नहीं, जितना होता है आपसे उतना करो। बट हाँ, अगर आप में से बहुत से बच्चे जो डर जाते हैं, ठीक है, एंड बहुत से बच्चों के साथ ऐसे भी होता है, वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बुक छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि नहीं नहीं मैं भूल जाऊँगा। तो फिर गाइज अगर आपके साथ ऐसा केस है तो फिर छोड़ दो, ठीक है। बहुत से बच्चों ने लास्ट टाइम ऐसे किया था, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले बुक को हाथ ही लगाना छोड़ दिया था, जो होगा देखा जाएगा जितना हुआ। तो आपको अगर ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं एग्ज़ाम के 24 आवर्स पहले पढ़ूंगा तो भूल जाऊँगा, तो फिर आप जो है ऐसा मत करना, रिवाइज़ करने की कोशिश मत करो, ज़्यादा रिवाइज़ मत करना, फोर्स मत करना अपने आप को, जितना होता है उतना ठीक है, नहीं होता है तो बुक को छोड़ दो, आराम करो, फिर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। उसके बाद है टेक लॉन्ग ब्रेक्स। गाइज एग्ज़ाम के टाइम पे प्लीज़ कंटिन्यूस बैठ के जो है स्टडी मत करना, ब्रेक लेना, ठीक है, हर 1 घंटे में ब्रेक लो, चाय पीना, कॉफ़ी पीना या कुछ खाना, ठीक है। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे तो मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, ठीक है, तो उन्हें पहले से ही अपना मेनू बता दो कि मम्मी आज ये करना, ठीक है, मैं हर 1-2 घंटे में खाने वाला हूँ। इससे क्या है, आप में एनर्जी रहेगी, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम पे गाइस खाना, बहुत से बच्चे खाते नहीं है, सोते नहीं है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। गाइस ऐसे मत करना प्लीज़, एंड ब्रेक्स लो। उसके बाद है स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। गाइस मुझे पता है बहुत से बच्चे जो रात को पढ़ते हैं एंड बहुत से बच्चों को सुबह को उठने को नहीं होता है, बट मैं कहूँगी एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो है क्या करो, जितना जल्दी आप सुबह को स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करो 9 या 10 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है, एंड शाम को 6 या 7 बजे तक हो जाए आपका। उसके बाद रिलैक्स होके आराम से बैठना, तो ऐसे ट्राई करो। उसके बाद गेट एवरीथिंग रेडी फॉर द मॉर्निंग। गाइज प्लीज़ अपना आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी, फर्स्ट पेज का, एंड आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास जो भी है ओरिजिनल, ठीक है, प्लीज़ रेडी रखना। एग्ज़ाम के एक दिन पहले सुबह को हाँ निकाल लूँगा कबर्ड से, वॉर्डरोब से, ऐसे मत करना। सुबह को प्रिंट आउट करा के आऊँगा, 4 बजे ही तो पेपर है मेरा। गाइज ऐसे मत करना प्लीज़, एग्ज़ाम के एक दिन पहले रेडी रखो। फिर ऐसा होता है एग्ज़ाम के दिन पे चीज़ें ही नहीं मिलती है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। एंड अपना रूम भी जो है, अपनी डेस्क भी ऑर्गेनाइज रखना प्लीज़, अपनी डेस्क के वहाँ पे बुक्स मत रखना गाइज। एंड उसके बाद जो है स्टे अवे फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विच स्पीक नेगेटिवली अबाउट योर प्रिपरेशन। गाइज एग्ज़ाम के एक दिन पहले तो नेगेटिव लोगों से दूर ही रहो। वैसे भी अभी सब घर पे ही है, तो हमारे जो है दोस्तों की एंड रिलेटिव्स की फ़ोन आती ही रहती है, ठीक है। एंड अभी जो है सिचुएशन भी ऐसे चल रहा है ना, सब रिलेटिव्स हमसे टच में रहते हैं, क्योंकि तबीयत कभी किसी की क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो सबको भी डर है, सब क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, तो सब क्लोज आ रहे हैं तो सबके गॉसिप्स भी हो रहे हैं। रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार पॉजिटिव बोलेंगे, वो नेगेटिव भी बोलेंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है लोगों को टिप्पणी करने की आदत होती है, एडवाइस देने की आदत होती है, तो प्लीज़ ऐसे जो आपके जो है टिप्पणी देने वाले लोग हैं ना, उनसे तो दूर ही रहो, स्पेशली दोस्तों से दूर रहना, ठीक है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो दोस्त आपको सपोर्ट नहीं करते उनसे तो प्लीज़ दूर रहना। एंड उसके बाद जो है टेक हेल्दी फूड इंस्टेड ऑफ जंक और अदर अनहेल्दी फूड। गाइज एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्लीज़ अच्छा खाना खाना, एंड अपना जो है खाने का तो स्पेशली ख्याल रखा करो मैं कहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऐसा होता है आप कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो आप नींद नहीं करते हो एग्ज़ाम के टाइम पे, ऊपर से उल्टा सीधा खाते हो नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट दिन ऐसा होता है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको गाइज अपने खाने का बहुत ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली ऐसा नहीं करना कि चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, ठीक है, मैगी खा रहे हो। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हैं एंड मैगी खाते हैं,
खाना नहीं खाते। तो गाइस खाना खाना है, 15-20 मिनट लगते हैं खाना खाने में, तो आपको अच्छे से खाना खाना है एंड उस टाइम पे बुक को दूर रखना। एंड प्लीज़ एग्ज़ाम के टाइम पे जितना खाते हो उतना खाओ, अवॉइड नहीं करो खाना खाना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन बच्चे पढ़ते हैं, रात को खाना खाते हैं, फिर सुबह को उठ के उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, फिर एग्ज़ाम में उनका वॉमिट चालू हो जाता है एंड नींद भी कंप्लीट नहीं होती है, तो इसके वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड एग्ज़ाम के टाइम पे ये है, आप कितना भी कह लो नहीं नहीं मैम मुझे एसिडिटी नहीं होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे हर एक बच्चे के साथ ये होता है। तो गाइस एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से खाना है एंड अगर मम्मी पापा आपको खाना खिलाने आ रहे हैं तो खा लेना, ठीक है, वो आपका बुरा नहीं चाहते, तो उनको जो ऐसा मत बोलना मम्मी यार खाना क्यों दे रही हो, पढ़ रहा हूँ। गाइस खाना खा लेना, खाने का तो स्पेशली ध्यान रखो। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्ज़ाम के टाइम पे मैं भी खाना नहीं खाती हूँ, तो मेरी भी जो है ना तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, तो आप ऐसा नहीं करना। उसके बाद गाइज आपकी एक एक जो मूवमेंट है ना वो अभी जो है प्रेशियस है, ठीक है, एक एक मिनट आपका प्रेशियस है, तो प्लीज़ वेस्ट मत करना, टेंशन नहीं लेना एंड कुछ भी न्यू ट्राई मत करो गाइज। मैं फिर से कह रही हूँ, आप जो है एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कहूँगी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना। अभी बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि अब तो मेरा पोर्शन हो गया, मेरा रिवीजन भी हो गया, अब मॉक टेस्ट सॉल्व करूँ। गाइज मैं कहूँगी मॉक टेस्ट सॉल्व अभी एग्ज़ाम के 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रहने दो, ठीक है, आप आराम करो, रिविजन करो, बट प्लीज़ मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करो, क्योंकि क्या एग्ज़ाम के 1 दिन पहले आपका एक भी MCQ रॉन्ग हो जाता है ना, बच्चे उसको इतना अपने माइंड में ले लेते हैं एंड फिर एग्ज़ाम ख़राब करके आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ मत करो। अगर आप जो है डिस्करेज नहीं होते हो, बहुत ही रिलैक्स रहते हो, हाँ ठीक है ना, एक ही तो रॉन्ग चला गया या 2 ही तो रॉन्ग चले गए या रॉन्ग हो गए तो ठीक है, फाइनल तो रही, फिर देना, ठीक है। एंड उसके बाद जो है गाइज ट्राई टू रिकॉल, ठीक है, आप जो है क्या करो, रिकॉल करने की कोशिश करो मुझे क्या क्या याद है, मैंने क्या क्या किया है, तो आपको यही करना है। एंड गाइज दूसरा है स्लीप वेल। आप जो है एटलीस्ट एग्ज़ाम के जो है 1 या 2 दिन पहले एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स की नींद करना ही। बहुत से बच्चे जो सोते ही नहीं है, मुझे कहते हैं रात को जो है 10 बजे जो है मैंने पढ़ने बैठा एंड सुबह को जो है 6 बजे तक मैं पढ़ रहा था, फिर 2-3 घंटे सोया हूँ, फिर से पढ़ने बैठ गया हूँ। एंड बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं 2 घंटे सोया हूँ, 4 घंटे सोया हूँ। गाइज ऐसे नहीं करना है प्लीज़, एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स आपको नींद करनी चाहिए, वरना एग्ज़ाम के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। एंड अगर आप 5 to 6 आवर्स की नींद नहीं करोगे, बहुत से बच्चे जो है रात को जगराता करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे, तो गाइज ऐसा जगराता नहीं करना है, एग्ज़ाम में आंसर्स भूल जाओगे। बहुत से बच्चों के साथ ऐसे होता है, उनकी जो है ना कैपेसिटी नहीं होती है, फोर्स करके बैठते हैं, तो फिर वो एग्ज़ाम में आंसर्स भूल जाते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं करना है, 3-4 दिन 2 दिन सो ही नहीं रहे हो, 5 to 6 आवर्स आप सो जाओगे तो आपका जो है माइंड जो है रिफ़्रेश हो जाएगा और अच्छे से पढ़ पाओगे। एंड डरना नहीं है गाइज, एग्ज़ाम में जो भी इशू हुआ आप उनको फ़ोन कर लेना, ठीक है। एंड मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आपको जो एग्ज़ाम में लग रहा है कि मेरा जो है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र जो है स्टार्ट नहीं हो रहा है, या विंडो ब्लैंक हो गई, या सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, गाइज किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, Alt+SK प्रेस करना। एंड बहुत से बच्चों ने कहा मैम Alt+SK प्रेस नहीं होता है, गाइस प्रेस करते रहो, हो जाएगा, 3 मिनट 4 मिनट लगेंगे, वो प्रेस होगा, एग्जिट हो जाओगे। जैसे ही एग्जिट हो जाता है गाइस कुछ नहीं करना, अपना PC टर्न ऑफ कर देना, ठीक है, एंड टर्न ऑन करना, हो जाएगा स्टार्ट। यही एक सिंपल प्रोसेस है। आप फ़ोन करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको जो है कुछ नहीं करना है, PC को कुछ भी इशू आता है PC को टर्न ऑफ कर दो एंड टर्न ऑन कर देना, ठीक है। एंड दूसरा जो है गाइज, आपका जो एग्ज़ाम के जो आंसर्स है वो सेव हो जाएंगे। एंड अपने लाइट का जो फेज़ है वो पहले से ही चेंज करके रखना, अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो, ठीक है, नहीं तो क्या होगा 2-3 मिनट का डिले हो जाएगा। अगर वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड गाइज अगर डेटा यूज़ कर रहे हो तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 5 to 6 GB का जो है डेटा पैक रिफ़िल करा दो, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है जब मॉक टेस्ट हुआ तो 2 to 3 GB ऐसे ही चला गया। एंड अपने जो बैकग्राउंड का जो डेटा यूसेज है ना वो बंद कर दो। अगर आप हॉटस्पॉट शेयर कर रहे हो सिर्फ यही रखो, ओनली पर्टिकुलर ऐप, सेटिंग्स में जाओगे ना वाईफाई के ऐसे आता है, ओनली पर्टिकुलर ऐप का ही जो है डेटा यूज़ हो, तो फिर आपका जो है डेटा बच जाएगा। एंड गाइज एग्ज़ाम में मैं कहूँगी आपको जो आंसर समझ में आते हैं वो करो, ठीक है, सीक्वेंस वाइज मत जाओ, ठीक है। अभी आपको सीक्वेंस वाइज नहीं जाना है एग्ज़ाम में। मैं कहूँगी पहले 5 मिनट रीड कर लेना क्वेश्चन, 5 मिनट पूरा पेपर रीड कर लेना अच्छे से। एंड रीड करने के बाद जो है आप क्या करोगे, आप जो है डिसाइड करना मुझे कौन सा इजी लगा है, ठीक है, नंबर तभी याद कर लेना ये इजी है, ठीक है, तो ये करूँगा, या तभी रीड करने के टाइम पे इजी लगता है, 1 सेकंड नहीं लगता है, टिक कर लेना आप, ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड दूसरा आप जो है लॉजिकल रीजनिंग सबसे एंड में अटेम्प्ट करना, मैं कहूँगी लॉजिकल रीजनिंग सबसे एंड में अटेम्प्ट करना। एंड करंट अफेयर्स भी सबसे एंड में अटेम्प्ट करना। एंड में मतलब कब, 1 घंटे में ट्राई करो आपका पेपर हो जाए,
1 घंटे में या 1 आवर एंड 10 मिनट्स में ट्राई करो, आपका पेपर हो जाए। बाकी जो है आप टाइम किसके लिए रखोगे, लॉजिकल रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। पहले इजी करना, ठीक है, पहले बिजनेस कम्युनिकेशन करना, उसके बाद जो है पेपर 4 में आना। पेपर 4 में करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं करना, आप जो है प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का पार्ट करना। एंड ट्राई करो, सबसे पहले एक आप ये कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ओके। एंड पहले पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन अटेम्प्ट कर लो एंड पेपर 4 में प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स अटेम्प्ट कर लो। ऐसे करके 80 मार्क्स आपके हाथ में आ गई। दूसरा आप ये कर सकते हो कि गाइज क्या करना, सब में से ना 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। 35 क्वेश्चन होते हैं, राइट। तो आप सब में से 20 ईजी जो क्वेश्चंस आपको लगेंगे, ऐसा तो है नहीं ना सब टफ होंगे, तो पहले 20 क्वेश्चंस हर एक में से अटेम्प्ट कर लेना। अगर एग्जाम में कुछ टेक्निकल इशू हो गया तो एटलीस्ट आपके 20 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट है, तो आपका जो है 100 मार्क्स सिक्योर रहेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। सो आई होप अब आपके जो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। एंड एग्ज़ाम के लिए डरो नहीं गाइज। आई होप एग्ज़ाम में आपको जो है कुछ भी टेक्निकल इशू नहीं आए, सो दैट आपको जो है आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही स्मूथली निकल जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे अब डरे हुए हैं कि इतना ज़्यादा टेक्निकल इशू आया है। तो आई होप कुछ भी ऐसे टेक्निकल इशू नहीं आए। सो चलो बाय गाइस, टेक केयर, बिल्कुल नहीं डरो, ऑल द बेस्ट। आप सबका जो CSET क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं टेंशन लो, मैं भगवान से प्रे करूँगी। चलो बाय गाइस, टेक केयर।